सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, हम सभी पाठ 3 पढ़ रहे थे। इस कड़ी में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने संधि के बारे में जाना कि संधि होता क्या है। तो आपने ये सीखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो एक नया शब्द बन के सामने आता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि दो अर्थपूर्ण भागों में बांटें। ठीक है, यानी आपको एक शब्द दिया गया है और आपको इसे दो भाग में बांटना है। लेकिन कैसे बांटना है, ताकि दोनों भाग जो है बिल्कुल एक सही अर्थ बता सके। जैसे देश प्रेमी, अगर इसे हम दो भाग में बांटेंगे तो पहला भाग क्या हो जाएगा, देश। हम सभी जानते हैं देश का मतलब क्या होता है, कंट्री, है ना, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, और प्रेमी का मतलब पता है, जो प्रेम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ दो अर्थपूर्ण शब्द हैं, दोनों का अपना अपना मतलब है बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सेनापति को अगर हम दो अर्थपूर्ण भाग में बांटेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, सेना और पति, है ना, दोनों का अपना अपना मतलब होता है। आज्ञाकारी को अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, आज्ञा और कारी, है ना। मानहानि को अगर दो भाग में हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मान और हानि। उसी प्रकार से शब्द यहाँ दिया है बाबा धाम, इसे अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, बाबा और धाम। युद्धपोत, अगर दो भाग में हम इसे बांटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, युद्ध और पोत। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एक शब्द में दो दो शब्द छिपे हुए हैं और दोनों का अपना अपना एक अर्थ है और बिल्कुल सही अर्थ है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न को पूर्ण किया और अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्न बनाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और जो मैंने आज कराया है उसे अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।